गुरुदेव जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बाके बिहारी राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपको मैं न कुछ सवाल करूंगी न कुछ जवाब करूंगी। मैं तो पिछले साल गुरु पूर्णिमा को यही इस वक्त आई थी, तो मैं आपकी कथा सुनने के लिए बहुत तड़प रही थी, जैसे मछली की तरह तड़प रही थी, लेकिन कुछ कारण के वंश मैं कथा सुन नहीं पाई और यहाँ से लौट के चले गई। फिर मैं एक साल, जैसे हम कोई बात से तपस्या करते, तो मैंने पूरी एक साल की तपस्या की कि मेरे गुरुदेव की मुझे कथा सुनना है। तो मेरे मिस्टर कहते थे हाँ अभी जाएंगे, बाद में जाएंगे, अभी जाएंगे, बाद में जाएंगे। मैं उनको कहती थी कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरु देवता की, मेरे गुरु भगवान की मुझे कथा सुनना है। और मैं आपकी कथा, जब मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठने के बाद में मेरा सब कुछ काम करके मेरे बाके बिहारी राधा रानी की सेवा करती हूँ, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करती हूँ। तो सुबह से मैं आपका भजन कीर्तन मैं लगा देती हूँ। तो हमारे सोसाइटी में पहले कोई भी नहीं सुनता था, लेकिन मेरा देख देख के वो भी सुनने लग गए। वो कहते थे जब आपकी कथा हम सुनते हैं और गुरुदेव के भजन सुनते हैं तो हमारा काम कैसा होता है घर में हमें पता ही नहीं चलता है। हम कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजता है, झाड़ू करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम आपका भजन कीर्तन करते हैं, तो हमारा काम कब हुआ हमें पता नहीं चला। और गुरुदेव आपकी कथा में हमें ए से लेके जेड तक सब कुछ हमको ज्ञान प्राप्त होता है, हुआ है, और हमें साक्षात अनुभव हुआ है। जब मैं आपकी कथा सुनती हूँ और मैं मेरे बाके बिहारी राधा रानी को कानों में कुछ कहती हूँ, तो गुरुदेव मैं सच में कभी झूठ नहीं बोली। मेरे पति से कह देना या मेरे सोसाइटी के लोगों से कह देना, मुझे साक्षात बाके बिहारी राधा रानी का आपका रूप दिखा है। जब मैं बाके बिहारी को देखती हूँ तो मुझे आप ही नजर आते हैं, आपके घुंघरालू बाल, आपकी आंखें, आपकी मुस्कान, आपकी सेवा, और आप जो इधर भाग दौड़ के सब लोगों की सेवा करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हम जो कथा घर में का काम करते तो थक जाते हैं, तो हम बोलते हैं हमारे गुरुदेव तो कितना काम करे हैं, सुबह 8 बजे से तो रात को 10 बजे तक करते। तो मैं आपके देखकर मैं मेरे शरीर को बहुत कष्ट में झिझना चाहती हूँ। मैं बहुत कष्ट करती हूँ, दिन भर मैं काम करती हूँ, मैं कभी काम वाली नहीं लगाती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे गुरुदेव इतना काम करते हैं, सब लोगों की सेवा करते हैं, तो हम हमारे घर लोगों की सेवा क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे बाके बिहारी राधा रानी की सेवा क्यों नहीं कर सकते? बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भाव हैं आपके। आपके साथ में जितना कहे उतना ही कम है। मुझे आपके साक्षात अनुभव हुए हैं। जब मैं एक दिन पूरी तल रही थी, मुझे साक्षात अनुभव है, और मैं आपका भजन लगा के मेरे बाके बिहारी का जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण कह रही थी। तो मैं पूरी तल रही थी, तो चम्मच ना लेते मैंने मेरी उंगलियां तेल में डुबो दी। मुझे लगा अभी मुझे फाले आ जाएंगे, लेकिन मैंने बोला बाके बिहारी आपकी कृपा होगी, आ जाए तो आ जाए, लेकिन मेरे कथा और मेरे भजन तो श्रेष्ठ है। जब मैं 10-15 मिनट के बाद में देखी मेरे उंगलियों को कुछ भी नहीं हुआ था। गुरुदेव सच में साक्षात आप भगवान है, मैं आपके लिए क्या बताऊँ। और मैं आपका एक भजन कहना चाहती हूँ, और कथा से आपने कहा है कि हमने छोटा बन जाना चाहिए, छोटा बनने से हम दूध पिएंगे। बछड़ा होता है वो दूध पीता है, और बड़े होते हैं वो तो भूस खाते हैं। तो हमने कभी भी छोटा बन के किसी के आगे झुक जाना चाहिए, हमने अहंकार को, त्याग को जला देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ गुरुदेव, आप कथा में कहते हैं एक ही मिट्टी से घड़ा बनता है, एक ही मिट्टी से चिलम बनती है। तो घड़ा तो हम खुद भी ठंडा होता है और किसी को ठंडा करता है, और चिलम होती है वो खुद भी जलती है और किसी को भी जलाती है। गुरुदेव आपने कथा के अनुसार इतना इतना कुछ बताया है, तो हमें एक एक शब्द हमारे हृदय में बसाया है। हमारे फैमिली भी आपसे बहुत कुछ जुड़ी है। गुरुदेव 1-2 लाइनिंग का भजन कहती हूँ, सब भाई बहन को मौका होना चाहिए। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे, मैं तेरा तू मेरा, काना मेरा जी तू राजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। क्या कहूँ गुरुदेव, आप तो साक्षात भगवान है मेरे गुरुदेव, क्या कहूँ। खुश रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान आपको सुखी रखे। बोलो बेटा, जल्दी बोलो। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी जी बेटा, राधे राधे बोलो। नमस्ते। गुरुजी गणेश जी चूहे क्यों रखते हैं? गणेश जी चूहा क्यों रखते हैं? हाँ। क्योंकि गणेश जी को चूहा अच्छा लगता है। गणेश जी हैं बुद्धि के देवता, चूहा है तर्क, कुतरता रहता है ना, ऐसे तर्क हमेशा हर बात को काटता रहता है, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर सवार होती है, इसलिए गणेश जी चूहे पर सवार हैं। गणेश जी बुद्धि हैं और चूहा तर्क है, तर्क का प्रतीक है। तो बुद्धि किस पे सवार होती है? तर्क पे, इसलिए गणेश जी बुद्धि हैं और चूहा तर्क, तो बुद्धि तर्क पे सवार है। खुश रहो। गुरुजी आज मेरे भैया का बर्थडे है। वाह, बधाई हो आपके भैया को, आपके भैया को आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश जय रहो। श्रीमन नारायण। गुरुजी जी अपने मन को कैसे बसने कराया जाए? गुरुजी कथा सुनिए और अभ्यास कीजिए, यहाँ वहाँ सबसे मन हटाइए, शांत रहिए, सहनशील बनिए, अपने आप मन कंट्रोल होगा। छोटी छोटी बातों में हम विचलित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, जरा जरा से लाभ के लिए झूठ बोल देते हैं, ऐसे में मन शांत नहीं होगा। मन की शांति के लिए इन सब चीज़ों पर नियंत्रण चाहिए। गुरुजी या पति पत्नी एक साथ दूध अच्छा ले सकते हैं या नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं, एक साथ ही लेना चाहिए। जय श्रीमन नारायण।
जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। हाँ मेरा प्रश्न है कि मेरे पिताजी जो थे उनका माइंड डिस्टर्ब था और वो बहुत दिन पहले 15 साल पहले घर से निकले तो आज तक कभी नहीं वापस लौटे। जब दादी जिंदा थी तो बहुत खोज खबर की पर फिर भी आज तक नहीं लौटे। तो सब बोलता है कि अभी तक तो वो होंगे नहीं, वो तो डेट कर गए होंगे। तो क्या करें हम लोग? तो क्यों चले गए थे घर से? वो ठीक नहीं थे, माइंड अच्छा डिस्टर्ब था अच्छा उनका। ठीक है, तो फिर आप उनका कर सकते हैं, उनकी जो भी आप चाहें उनके नाम से जो भी पुण्य का कार्य वो कर सकते हैं। और श्राद्ध वगैरह नहीं हुआ है तो कर सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। कितने कर दिन हो सकते गए? हैं। 15 साल हो गए। हाँ 15-16 साल हो गए। हाँ तो कर सकते हैं। गुरुजी एक प्रश्न और था मेरा। हाँ जी राधे राधे दीदी। राधे राधे बेटा। गुरुजी एक प्रश्न था मेरा कि ये जो आप बताते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, कथा में आप बताए थे ना, क्या? याद ही नहीं आया। वो जो कश्यप क्या बोलते हैं, गोत्र, गोत्र। वो सब क्या होता है हमको समझ में नहीं आता है। आपका क्या गोत्र है? कश्यप। हाँ तो है तो आपका गोत्र तो ये कश्यप। होता क्या है, कैसे मतलब कि? आपका गोत्र कश्यप है, इससे ये पता चलता है कि आप कश्यप ऋषि की संतान हैं। अच्छा हमारा भारद्वाज, किसी का भारद्वाज गोत्र है तो वो भारद्वाज ऋषि की संतान है। हमारा शांडिल्य गोत्र है तो हम शांडिल्य ऋषि की संतान है। जिसका जो गोत्र है वो उस ऋषि की संतान होता है। और कुल के देवी देवता क्या होते हैं? कुल की देवियाँ होती हैं, कुल के देवता होते हैं। जो डेट कर गए पूर्वज वही होते हैं? हैं? जो पूर्वज डेट कर गए हैं वही लोग? नहीं, वो तो पितृ होते हैं। अच्छा। वो पितृ देवता है, वो पितृ है ना। जो हमारे कुल देवी देवता, किसी की महाकाली होती हैं, किसी की दुर्गा होती हैं, किसी की कोई माता कामाख्या माता, किसी की केला माता है। हमारे कुल देवता हैं बाबा साहब हैं, भगवान श्री राम बाबा साहब। अच्छा, तो राधे हमारे राधे। सबके अलग अलग होते हैं। वो आपके पिताजी दादाजी से पूछना, वो बताएंगे। ठीक है। और मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा बात करा दो हमारी। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है भैया जी आपका? राधे राधे। राम कुमार। राम कुमार, कितना सुंदर नाम है आपका। जी कहाँ से हैं? बिहार पटना से। पढ़े लिखे हैं? जी बीएससी मैथ ऑनर्स। वाह, फिर तो बड़े आप अच्छे हैं। तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं, अच्छे भी हैं, फिर भी आप मांस खाते हैं। बताइए, अपने स्वाद के लिए किसी जीव को मार डालना, क्या ये आपका दिल कहता सही है? जी मेरा दिल तो नहीं चाहता है। फिर कौन फोर्स करता है, कौन मुंह में डालता है? ये सब तो भगवान करवा रहे हैं ना। हैं? खाओ आप और बुरा भी भगवान करवाते हैं, सही भी भगवान करवाते हैं। जब समय आएगा सुधर जाएंगे। नहीं, ये तो गलत आप कह रहे हैं। सब भगवान कराते हैं ऐसा नहीं। देखो, भगवान ने आपके अंदर दया भरी है कि नहीं? जी बहुत बढ़िया। दया है? बहुत बहुत है। वाह, बहुत दयालु हैं आप। जी बहुत। तो जब इतने दयालु हैं तो तड़पती हुई मछली को मरते हुए कैसे देखते हैं आप? नहीं देख सकते हैं इसको। सपना ये हमसे बात कर रही थी। कौन सा मांस खाते हैं? बकरी का, बकरे का मांस, मुर्गी का, मछली का, काहे का? जितने भी बोले सारे मांस खाते हैं। सब खा लेते हैं। जी तो ये बताइए, जब सब खाते हैं तो क्या उनको कष्ट नहीं हुआ होगा मरते समय, मारते समय? ये तो हम देखे नहीं है सर। अरे देखे भले नहीं है, पर मरा तो वो आपके कारण है। आप ना खाते तो क्यों मरता? ये हमारे अंदर का और भगवान जी का दोनों का कहना है कि जब तक समय नहीं आएगा, समय पे ही तुम सुधरोगे। नहीं समय आएगा तो ना तुम्हारा मेरे कुछ भाई, नहीं हो सकता। ऐसा जिस तरह नहीं से है। बिना से सुधर- काल बुद्धि, सुनो, विपरीत बुद्धि होता है। सुधरना बुद्धि उसी टाइप चाहेंगे। का। अब कोई बच्चा स्कूल जाए, पढ़े ही ना, और कहेगा जब पढ़ना अपने आप जब भगवान चाहेंगे आ जाएगा। भाई भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। आप कोशिश करेंगे छोड़ने की तो भगवान भी सपोर्ट कर देंगे कृपा करके। आप चाहेंगे नहीं थैंक यू। आपसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है हमें। तो फिर हमारी बात और मान ये लो। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हमसे ये मांस मछली सारे छूट जाए। बट एक सवाल है आपसे। बोलिए। हम पब्लिक से नहीं, पूरा दुनिया से ही बहुत ज्यादा मोह है हमें। और वो मोह हम त्याग नहीं करना चाहते हैं, और उसके बढ़ते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आप ये संभव सबसे है या नहीं? आप सबसे प्रेम कीजिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। अरे भगवान, तो क्या ये भी विचार है आपका? नहीं नहीं। आदमी नहीं खाए, बहुत बड़ी कृपा कर दी आपने आदमियों के ऊपर। नहीं खाए, अच्छा है, इसलिए लोग बच रहे हैं। आप खाने लगेंगे तो जनसंख्या अपने आप कंट्रोल हो जाएगी।